जॉम्बियों से बचने के लिए लिसा और उसका समूह पड़ोसी शहर के सेफ जोन की ओर एक छिपे हुए पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। रास्ते में वे आराम करने के लिए एक सुनसान चेक पॉइंट पर रुके, लेकिन वहां मौजूद रेडियो के जरिए उन्हें पता चला कि पड़ोसी शहर का सेफ जोन पहले ही ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुका है और वहां से मदद के लिए संकट संकेत भेजे जा रहे हैं। उनकी उम्मीदें टूट गईं। अचानक फॉरेस्ट रेंजर को कुछ गलत महसूस हुआ। ज़ॉम्बियों का एक विशाल झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। इलाके की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसने तुरंत समूह को खतरे वाले क्षेत्र से दूर ले जाना शुरू किया। रास्ता खतरनाक और बेहद ढलानदार था। एक छोटी सी गलती उन्हें सीधे खाई में गिरा सकती थी। चढ़ाई के दौरान जैक का औजार गलती से नीचे गिर गया, जबकि नीचे से और ज्यादा ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ रहे थे। नाजुक मौके पर रेंजर ने अपने पास रखा बम निकाल लिया। उसने टीम को भागने का समय देने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। लिसा ने उसका नक्शा लिया, उसे सलाम किया और समूह को पहाड़ के ऊपर की ओर ले गई। ज़ॉम्बियों के झुंड को रोकने के लिए रिपेयर शॉप के मालिक ने अपनी पिकअप ट्रक को आखिरी हथियार बना लिया। उसने ट्रक को सीधे ज़ॉम्बियों की भीड़ में घुसा दिया, जिससे उनका रास्ता रुक गया। लेकिन महिला सैनिक आगे जाकर देखती है कि बिखरे हुए ज़ॉम्बी अब भी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें जल्दी आगे बढ़ना था। रेंजर के नक्शे की मदद से उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला। उस रास्ते से बाहर निकलने के बाद उन्हें 2 घंटे तक एक झरने के साथ साथ चलना था, ताकि वे मुख्य हाईवे तक पहुंच सकें, जहां उनके बचने की उम्मीद मौजूद थी। तब तक ज़ॉम्बी पहले ही रास्ते के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। समूह तुरंत पीछे के रास्ते से भागा और घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। महिला सैनिक ने सभी को चेतावनी दी कि वे चट्टानों की दीवारों को हाथ न लगाएं, वरना रास्ता धंस सकता है। रास्ते से बाहर निकलने के बाद आखिरकार उन्हें थोड़ी राहत मिली। लिसा ने नक्शा देखा। झरने के रास्ते चलते रहने से वे सीधे हाईवे सर्विस एरिया तक पहुंच सकते थे। समूह सावधानी से झरने के किनारे आगे बढ़ने लगा। आसपास अब भी कुछ ज़ॉम्बी थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। महिला सैनिक और जैक ने आसानी से उन्हें खत्म कर दिया। वे सर्विस एरिया तक पहुंच गए। महिला सैनिक ने सुझाव दिया कि उन्हें कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर उन्हें बोतल बंद पानी, डिब्बा बंद खाना और कंप्रेस्ड बिस्किट मिले। स्टोर से ज़ॉम्बियों को बाहर निकालने के बाद महिला सैनिक को दूसरी मंजिल से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से जांच करने ऊपर गई और उसने एक नर्स की यूनिफॉर्म पहने महिला को अलमारी में छिपा हुआ पाया। नर्स स्वाभाविक रूप से समूह में शामिल हो गई। उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर्विस एरिया के ऑटो रिपेयर शॉप में अब भी एक चलने वाली गाड़ी मौजूद थी। समूह कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकला और रिपेयर शॉप की ओर भागा। ठीक उसी समय दरवाजा बंद किया जब ज़ॉम्बी उनके करीब पहुंच चुके थे। लिसा ने गाड़ी की हालत जांची। गाड़ी पूरी तरह ठीक थी। उसने रोलिंग मेटल दरवाजे को तोड़ते हुए गाड़ी बाहर निकाल दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। सामने की सड़क पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। ऊपर से किसी ने उन्हें आवाज देकर कहा कि अगर वे 10 किलोमीटर दूर स्थित एक एलिमेंट्री स्कूल तक पहुंच जाएं, तो हेलीकॉप्टर वहां उतरकर उन्हें निकाल लेगा। यह सुनकर सभी बेहद खुश हो गए। लिसा ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और सीधे स्कूल की ओर बढ़ गई। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर उड़ता रहा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि स्कूल को अस्थायी सैन्य शरण स्थल में बदल दिया गया था। वहां मौजूद अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर 1 घंटे में आएगा और वहां मौजूद सभी लोगों को निकाल ले जाएगा। महिला सैनिक छत पर जाकर निगरानी करने लगी। ज़ॉम्बियों का एक विशाल झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि हेलीकॉप्टर कभी उतरा ही नहीं। उसने उन्हें छोड़ दिया था।